हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग इसको एक्सेल शीट के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो एक्सेल शीट हमारी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है, अंडर आती है। तो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले एक्सेल शीट के अंदर। यहाँ पे इसको दिखाता हूँ मैं आपको एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट के अंदर डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज द ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000, डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपीज है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडर करके। तो ये यहाँ पर हुआ, हम लोग एक्सेल शीट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंडर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग ये सबसे पहला पूरा डिटेल हम लोग ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के अंदर स्पॉट लेवल का देखते हैं। ये जो भी है ऑल आर स्पॉट लेवल्स, ठीक है। बाइंग प्राइस यानी यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, सेलिंग पॉइंट यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बाय यानी सपोर्ट, सेल यानी रेजिस्टेंस, 100 SMA 50 SMA। हम लोग अभी इसको बैंक निफ्टी के अंदर डिटेल देखते हैं। सबसे पहला इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का नाम क्यों दिया, ये हम लोग नए व्यूअर्स और नए सब्सक्राइबर है इनको बताना चाहते हैं। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, मार्केट गैप अप ओपन होता है और वहां पे जो रिटेलर है वहां पे फंस जाते हैं बाय करके। गैप अप होता है और वहां पे स्मार्ट मनी आउट होता है यानी प्रॉफिट बुक करता है और वहां पे रिटेलर फंस जाते हैं, उसके लिए इसको बुलिश ट्रैप कहा जाता है। बेरिश ट्रैप यानी क्या कि समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो स्मार्ट मनी क्या वहां पे पैसा लगाता है और रिटेलर वहां पे सेल करता है, फंस जाता है, उसके लिए उसको बुलिश ट्रैप कहा गया। उसके अंतर्गत अंडर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो प्राइसिंग है यानी बाय दिया है यानी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, सेल दिया है यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 4 सिनारियो के अंदर प्ले किया जा सकता है, जिसको हम लोग करीबन 200 के ऊपर इसका वीडियो बना चुके हैं। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे पहला भी रेजिस्टेंस बना हुआ है 50 SMA यानी 51,530। इस रेट के पास आने के बाद अगेन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है और ये हमारा अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 50,132। समझो 50,000, समझो इस 51,000 के नीचे गिरना शुरू हो गया तो ये हमारा सपोर्ट होगा 50,132। अभी हमारा ये अपसाइड का टारगेट भी होता है, वहां पे रेजिस्टेंस भी होता है, ये 51,530। हम लोग इसको रिकैप देखते हैं। रिकैप देखने के बाद देखा तो ये जो स्पॉट प्राइस है इसका बैंक निफ्टी का ओपन और हाई प्राइस सेम था, करीबन 51,580। ओपन और हाई सेम है, लो प्राइस करीबन 51,296 के आसपास और क्लोज प्राइस है 51,440 के आसपास। तो इस तरह से एक सेकंड स्ट्रेटेजी के अंदर देखा गया तो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है। अगर क्लोज प्राइस से ओपन प्राइस जो कल ओपन प्राइस होगी वो नीचे ओपन होगी यानी 51,440 के नीचे ओपन होती है तो वहां पे फर्दर और एक गिरावट आ सकती है। वहां पे जो यहाँ पे सपोर्ट पकड़ा था उसने 51,300 के आसपास। ये सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ है। अभी हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी दोस्तों ये जो प्राइस है हमारा सपोर्ट लेवल है 51,345। मार्केट समझो गैप डाउन ओपन होता है यानी इस रेट के बिलो, इस रेट के ऊपर ओपन होता है यानी गैप डाउन यानी क्या, जो आज का प्राइस है 51,440 का क्लोजिंग प्राइस और ये प्राइस के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है और वहां पे सस्टेन करता है तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे
कॉल लेने वाली। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ठीक है, उसी तरह मार्केट समझो गैप अप ओपन होता है, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पर हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। आपको ये फर्स्ट सिनेरियो समझा होगा कि गैप डाउन के पास आने के बाद कॉल बाय करते, गैप अप ओपन होता है सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे पुट बाय करते। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट समझो गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेसमेंट होके देंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये हमारा सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड सिनेरियो के अंदर एटीएम का पुट बाय करते हैं। उसी तरह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ तो हम लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन होके देंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ये हमारे दो सिनेरियो गए। थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो चला गया, कंसोलिडेशन भी किया, मार्केट चालू होने का 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या हुआ, एक शॉर्ट कवरिंग आ गई, नए सिरे से बाइंग आ गई या अच्छी खबर आ गई, इस रेट के बिलो ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे थर्ड सिनेरियो के अंदर कॉल बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारा थर्ड सिनेरियो को थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चला गया, 1 आवर्स 2 आवर्स अच्छा चल रहा है लेकिन कुछ बुरी खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए से शॉर्ट बनते और इस रेट के बिलो चलना शुरू होगा तो थर्ड सिनेरियो के अंदर एटीएम का हम लोग पुट बाय करते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये अक्सर 3 सिनेरियो रेगुलर में चलते हैं, गैप डाउन और गैप अप। ये आपको 9:15 को ही पता चलेगा तो यहाँ पे इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है। और गैप अप ओपन हुआ तो किस रेट के पास ओपन होगा, यहाँ पे प्राइसिंग दी हुई है, प्राइस के ऊपर आपको पता चलता है गैप अप ओपन होने के बाद किस रेट के पास रेजिस्टेंस है, गैप डाउन ओपन होने के बाद कहाँ पे सपोर्ट है, ये आपको एक प्राइसिंग से पता चलता है। तो इसके लिए आपको ये चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके लिया तो आपको इजी चला जाता है। अभी यहाँ पे देखा तो ये 50 SMA, ये 100 SMA, अभी इससे समझो नीचे चला गया 51 से, तो हमारा यह यहाँ ये डाउन साइड का टारगेट भी होगा और यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी होगा। ऊपर चला जाता है, इस अभी याद रखना ये 51,530 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं है तब तक इसके अंदर बड़ी तेजी आएगी नहीं, इस रेट के ऊपर चलना शुरू जरूरी है। 51,530 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है करीबन 2 डेज ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो ये चीज यहाँ पर हो गई। हम लोग इसको चार्ट के ऊपर भी देखते हैं, चार्ट के ऊपर यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पर चार्ट के ऊपर आए हम लोग, बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, ठीक है, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया। ये फ्लैग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लैग ने क्या किया है, आखिरी में यहाँ पे जो 1 आवर्स आखिरी का होता है वहां पे सेलिंग बनी है, लेकिन सेलिंग बनने के बाद डाउन साइड सस्टेन नहीं किया हुआ है। और ये जो प्राइस है हमारी पूरे वीक के लिए मंडे से लेके फ्राइडे तक ये प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 51,350। जब भी इसके रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो यहाँ पे तेजी ही खेलनी है। अभी समझो कहीं पर भी इसके बिलो भी चला जाता है 51,350, समझो आज का लो क्या है 51,296 के आसपास है। दिन भर में इस रेट के बिलो चला गया लेकिन सस्टेन किया है क्या, नहीं, तो इसके ऊपर ही आया। तो यहाँ पर सबसे
जो कॉल होगा कि 51,300 का कॉल यहाँ पे ले सकते। कौन सा 51,300 का कॉल यहाँ पे ले सकते। और या ये एक्सपायरी वाला वेडनेसडे वाला एक्सपायरी ले लो या अगले वाला 11 जो 11th वाला है उसका ले लो। तो अभी ये फ्राइडे तक एक्टिव रहेगा ये 51,350। इसके बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो ही यहाँ पे डाउन साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा स्ट्रांगली सपोर्ट का काम करेगा। अभी हमने ये फ्लैग लगाया हुआ है, फ्लैग हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। ये मार्केट कल कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा ये टारगेट देखो वहां पर भी आया, यानी पूरा कैसा एक साइड पे सब मैच हुआ है। 51,530 ये हमारा जो लास्ट वीक का हाई, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये हमारा इंट्राडे वाला यहाँ पे जो है ये फ्लैग है, ये हमारा इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो भी तेजी बनती है। इसको इससे नीचे चला गया तो हमारा ये सपोर्ट है, और इसके बिलो चला गया तो समझने का और थोड़ा फर्दर यहाँ पे गिरावट आ सकती है। ठीक है, अभी यहाँ से जब तक इसके ऊपर है तब तक हम लोग इसको तेजी खेलेंगे, इसके ऊपर है तब भी तेजी खेलेंगे, प्ले करेंगे, और इसके ऊपर है तब तक भी हम लोग तेज ही प्ले करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे गणेश जी का भी आगमन होने वाला है तो ज्यादा करके जो इंडेक्स है हमारा जो मार्केट 10 दिन ऊपर ही रहता है ज्यादा करके, तो इसके लिए भी इसको गिरना है तो 15 तारीख 16 तारीख के बाद 15-16 तारीख के बाद यहाँ पे गिरावट आ सकती है। अभी हम लोग इसको अभी इसको ये तो दिया हुआ है, अभी हम लोग इसको निफ्टी के अंदर भी देखते हैं। निफ्टी के अंदर देखो ये हमारा सपोर्ट लेवल क्या है 25,246 है, और ये रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट क्या है 25,312, यानी यहाँ पे बहुत नैरो रेंज है। इसका भी देखा जाए तो और हाई और ओपन प्राइस और हाई प्राइस करीबन सेम ही है। ठीक है, अभी इसको हम लोग इमीडिएटली समझो गिरावट भी आती है तो हमारा सपोर्ट ये रहेगा 24,474 के आसपास। इसके लिए पहले 25,000 के बिलो क्लोजिंग देना जरूरी होगा। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, डाउन साइड का टारगेट भी हो सकता है। लेकिन अभी कैसा है कि निफ्टी खुले नीले आकाश में चला गया है, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी आगे प्रेशर बन सकता है। ये हमारा इनिशियल यानी ये स्टार्ट में बनता है या 15 सितंबर के बाद बनता है, ये हमारा देखने के लिए इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिटेल नहीं देखते क्योंकि डिटेल में क्या हुआ है हमने इसको डिस्कस किया बैंक निफ्टी को, तो इसका रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे इसको लागू है। तो अभी हम लोग इसको चार्ट के अंदर भी देखते हैं। चार्ट यहाँ पे देखो ये निफ्टी का चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर भी देखो 25,248 ये हमारा पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक एक्टिव रहेगा। जब तक इसके ऊपर है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये ऊपर ही जा रहेगा। आज देखो लो बनाया था उसने करीबन 25,236 के आसपास बनाया था, लेकिन वहां पे जो क्लोजिंग दी है 25,279 के आसपास दिया है, लेकिन ओपन प्राइस से बिलो है। तो यहाँ पर भी देखो आखिरी में आया तो वहां पे भी यहाँ पे डाउन साइड प्राइस रिजेक्ट की हुई है, ऊपर चला गया। तो इसको ये प्राइस आपको ध्यान में रखना है जो पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक यूज होने वाला है। ये जो प्राइस होने वाला है ये हमारा सिर्फ इंट्राडे के लिए, ये 9:15 से लेकर 3:30 तक ही एक्टिव रहेगी। अभी यहाँ पर ही हमारा इसके बिलो है क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे बिलो है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे सेलिंग आई हुई है। ठीक है, इस तरह से इसको देखना है आपको। अब इसको हम लोग पूरा डिटेल में नहीं देखते, जो बताया निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जो डिटेल बताई है पूरा इसको
रूल्स लागू है। अभी हम लोग वीडियो लंबा नहीं बनाते, अगेन यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, और ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के इसके अंदर आपको अगर कोई शंका हो, डाउट हो तो जरूर पूछना। थैंक यू।